हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान निधि टू सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि IBPS PO का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें IBPS PO के एग्जाम के लिए हमारा सिलेबस क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एग्जाम का सिलेबस। SBI PO 2021 में सिलेबस क्या है और हमारे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी हम इसी वीडियो में कट ऑफ भी साथ ही साथ शेयर करेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा है। तो एक तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, दूसरा कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस जो डिस्कस करेंगे ना, ये हम डिटेल में देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस किस टॉपिक को हमको सबसे ज़्यादा और कम समय में कैसे हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम SBI PO एग्ज़ाम के लिए जो हमारा स्ट्रेटजी होगा और हम हर एक सिलेबस मतलब जितने भी टॉपिक होंगे ना, हमारे एक चीज़ को यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप हमारे साथ बने रहे। चलिए आगे हम देखते हैं हमारा सिलेबस। सबसे पहले ये सिलेबस प्री एग्जाम का। प्री में पता है रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में वो टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो बट ये नहीं है कि सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कर लेने से हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मीन्स कि रीजनिंग में हम अच्छे स्कोर कर लेंगे। नहीं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ हमें अपने रीजनिंग में कुछ टॉपिक होते हैं जिससे कि हम इजीली नंबर को गेन कर पाते हैं, जैसे कि हमारा इनक्वालिटी, सैलोलिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग से एक या दो क्वेश्चन, डायरेक्शन से दो क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेटिकल टेस्ट से कभी कभी आते भी है, नहीं भी आते। बट इनक्वालिटी के रहेंगे तो सैलोलिज्म के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, सैलोलिज्म से रहते तो इनक्वालिटी के नहीं रहते। मीन्स के 5 नंबर तो यहाँ से भी बनता ही है। बट हमें हर एक टॉपिक को क्लियर करना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन से शिफ्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, उसके बाद ब्लड रिलेशन से फिक्स रहता है कि 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग से भी हमारा 5 नंबर, कभी कभी 3 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये मेंस एग्जाम है SBI PO का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा जरूरी है। डाटा सफिशिएंसी है, इनपुट आउटपुट, जो कि प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो SBI PO प्री में इनपुट आउटपुट कभी कभी पूछ देता है और कभी कभी डाटा सफिशिएंसी भी पूछ देता है। तो इस टॉपिक को भी हमें क्लियर करके चलना है। ठीक है, तो आप समझ गए कि रीजनिंग में हमें क्या क्या करना है। सैलोलिज्म तो करना ही करना है, इनक्वालिटी करना ही करना है, डायरेक्शन करना है, ब्लड रिलेशन करना है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग करना है। और पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में पजल हमारा मंथ बेस आता है, डे बेस आता है और कितने फ्लोर बेस आता है। तो हर एक टाइप के पजल हमको प्रैक्टिस करना है और मैं आपको हर एक टाइप का पजल और स्पेशली पजल का मैं आपके लिए क्लास डेफिनेटली स्पेशली पजल का हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वांट पे। क्वांट में क्या क्या आता है? सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इससे क्या होते हैं 5 नंबर आते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से। नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कभी नंबर सीरीज पूछ देता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है तो नंबर सीरीज नहीं पूछते हैं। तो इससे कितने कोई नंबर है? इससे भी 5 नंबर के। देखो 5 5 10 नंबर तो यहाँ से आ गया। और सबसे जरूरी कि हमारा डाटा इम्पिटेशन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। यदि आपका डाटा इम्पिटेशन बहुत अच्छा तो आप क्वांट में बहुत अच्छे नंबर पा सकते हो। क्यों? क्योंकि डाटा इम्पिटेशन से 10 से 15 मार्क्स डाटा इम्पिटेशन से आते हैं, कभी कभी 10 लेकिन मैक्सिमम 15 मार्क्स के आते हैं। कैसे? डाटा इम्पिटेशन में डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, रडार, टेबुलर DI, इस तरीके से। और कैसलेट, तो कैसलेट से एक 5 मार्क्स का आता है और इधर 2, एक बार ग्राफ पे या कभी पाई चार्ट पे, कभी टेबुलर, इस तरीके से 2 मीन्स के 15 नंबर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये डाटा इम्पिटेशन हमारा कवर कर देता है। तो डाटा इम्पिटेशन को आप बहुत अच्छे से क्लियर करो। यदि आप पहली बार
ये तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डाटा एंट्री का प्ले लिस्ट है, जहाँ पे फर्स्ट क्लास से आप देखो डेफिनेटली एक एक चीज़ बहुत बेसिक बहुत डिटेल में हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो वहाँ से आपका डाटा एंट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस क्लास को देखना आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद 15 यहाँ से हो गया और 10 नंबर हमारा यहाँ से आ जाता, मीन्स के 25 नंबर यहाँ से आ गया। अब 10 नंबर जो हमारा आता है वो अरिथमेटिक से, तो अरिथमेटिक में आप कंप्लीट टाइम दो, बट ये नहीं कि नहीं देंगे, करना है, क्योंकि अगर 4-5 भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 मार्क्स हम क्वांट में उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा ये क्या है। अब इसमें देख लीजिए, ये जो हमारा अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक आते थे, तो ये क्या है, मिक्सर एंड एलिगेशन, ट्रेन, बोर्ड एम स्ट्रीम, SICI, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड सस्टेन, और मेंसुरेशन से सिलेंडर, कोन और स्फीयर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यदि कुछ टॉपिक जो यदि आप डिफिकल्ट लगता है उसको आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक एक चीज पढ़ के ही सिलेक्शन लिया जाता है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं तभी सिलेक्शन होता है। तो ये चैप्टर जैसे कि थोड़ा हार्ड लगता है तो इसको स्किप कर सकते हैं, इस पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, इसको स्किप करके हम आराम से जितने टॉपिक को कवर करेंगे, उस किसी भी अगर टॉपिक को आप पढ़ते हो तो इतना उसमें श्योरिटी होनी चाहिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे इससे तो मैं बना ही लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रिपरेशन को करना चाहिए। अब चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, जो कि हमारा 8 से 10 मार्क का आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट हमेशा क्या आता है, 5 मार्क्स के आता है। पैरा जंबल ये भी 5 मार्क्स के आता है, और मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक आता है। इसी तरीके से हर एक एरर, स्पोर्टिंग और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंग्लिश में आते हैं क्वेश्चन। तो इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश अगर बहुत अच्छे से इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश में ज़रूरी है कि अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो ना, तो पर डे न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर से क्या होता है ना, एक तो रीडिंग की हैबिट होती है और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होता है। तो क्या होता है कि हम अच्छे से क्वेश्चन को कम समय में कर पाते हैं। स्पीड जितनी तेज से हम पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा स्पीड हमारा क्या होता है, बढ़ता है। और एक बात, आप एग्ज़ाम, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमें साथ ही साथ हर एक टॉपिक भी क्लियर करना है, और हमें साथ ही साथ प्रैक्टिस के साथ मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना है। तो आप मॉक टेस्ट पे भी ध्यान दो, आप वीक में अभी से कम 2 मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। चलिए अब हम मेंस का देख लेते हैं कि मेंस में क्या सिलेबस है। तो मेंस में डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आप देख रहे हो कि ये सब, उसमें ज़्यादातर SBI PO मेंस में आपको क्या होता है, DI ही पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ DI, जैसे कि टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिसिंग, केस DI, रडार, कैशलेट, प्रोबेबिलिटी पे बेस भी DI ही टाइप रहता है, ठीक है। जैसे कि कैशलेट DI होता है ना, उसी तरीके से DI ही होता है, डाटा सफिशिएंसी। इस तरीके से आपको SBI PO में ज़्यादातर, इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो डाटा से ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब देखते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमारा कौन कौन सा टॉपिक है, सैलोलिज्म आता है, वर्बल रीजनिंग आता है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, डबल लाइन अप आता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन आता है, इनपुट आउटपुट आता है, डायरेक्शन से आता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से आता है, डाटा सफिशिएंसी से आता है, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग से आता है। तो मैं आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी क्लास यहाँ पे रीजनिंग के डेफिनेटली प्रोवाइड कर पाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम समय है, 45 डेज का हम टारगेट लेके चलेंगे, और इसी में हम हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट हमारा क्या है सिलेबस, उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सिलेबस हमारा क्या है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करेंट अफेयर पर डे। जब भी हम बैंक का एग्जाम एक प्रिपेयर करना सोचते हैं या एग्जाम स्टार्ट करते हैं देना, तब से हमें फर्स्ट डे से बैंक करंट अफेयर देखना स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस से, जनरल नॉलेज से, स्टैटिक से भी। स्टैटिक ये नहीं कि अदर्स हमें स्टैटिक को करना पड़ता है, नहीं, जो करेंट इशू में चलता है उसी से स्टैटिक बनता है,
है, ठीक है। तो ये सारे हमारा जो होता है वो बैंकिंग अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मेंस में भी ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ही होता है और वोकैब बेस होता है। तो वोकैबुलरी अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, वर्बल एबिलिटी होता है, ग्रामर बेस होता है, ठीक है, वर्ड एसोसिएशन होता है, पैरा जंबल होता है, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक, ये सारे हमारे मेंस में इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। तो प्री और मेंस का तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। और हाँ, 50 मार्क का हमारा लेटर राइटिंग, मतलब कि एस्से और लेटर राइटिंग ये दोनों 25-25 मार्क्स का होता है। तो मेंस में ये भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव बेस होगा, बस ये आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन मोड पे लिखना होता है, ठीक है, टाइप करना होता है। तो आप जब भी प्री और मेंस के प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही साथ आप एस्से लेटर और एस्से राइटिंग और लेटर का भी प्रिपरेशन करते चलोगे, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ, कि हमारा प्रीवियस ईयर में कट ऑफ क्या रहा है। कट ऑफ हम क्यों देखते हैं कि कट ऑफ देखने से क्या होता है ना कि हमें पता चलता है कि अच्छा प्रीवियस ईयर में इतना कट ऑफ गया, मतलब कि इतने तो मुझे लाना ही लाना है, बट इससे ज़्यादा का टारगेट लेके हम चलते हैं, क्योंकि कट ऑफ वैरी करता है क्वेश्चन के लेवल पे। डिफिकल्टी लेवल अगर होता है तो कट ऑफ कम जाता है, और वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। अगर वैकेंसी ज़्यादा होता है तो उस पर भी हमारा कट ऑफ ऊपर नीचे होते रहता है। बट कट ऑफ देखने से ऑन एन एवरेज पता चलता है कि हमारे कट ऑफ कितने गए हैं प्रीवियस ईयर के, तो हमें प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है कि हम अपने जो प्रिपरेशन हमारी जो स्ट्रेटजी होती है ना, जो प्रिपेयर करने की एग्जाम की, तो उसको हम और बेहतर कर पाते हैं कट ऑफ देख के। तो चलिए हम देखते हैं, आप ये प्री की कट ऑफ देख लो। प्री में हमारा कट ऑफ हम 2018 से देखते हैं, 2018, 2019 फिर 2020। अब हम 2021 में तो एग्जाम देंगे ही देंगे। तो जनरल की कट ऑफ देखो 56.75, 2019 में बहुत ज़्यादा ही कट ऑफ हाई गया था 71, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईजी था, इसीलिए कट ऑफ बहुत हाई गया था। बट प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुई थी 2020 में, तो वो कट ऑफ क्या हुआ था, उस समय में कट ऑफ थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया था, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ठीक है। तो 58.50। ओबीसी की बात करो 2019 में तो 68.25 और 2020 में 56 आया है। एससी में 50, एसटी में 43.75 और ईडब्ल्यूएस में 56.75 आया। ये 2020 का मतलब 2020 की कट ऑफ है। उसके बाद 2019 में क्या है, एससी में 61.75, एसटी में 54.75 और ईडब्ल्यूएस में 68.25। और हम 2018 की बात कर ले तो ओबीसी का डाटा नहीं पता चला कि कितने आए थे, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी नहीं पता चला। तो हम एससी की बात कर लेते हैं तो 54.25 और एसटी 49.50 हमारा कट ऑफ था प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए अब हम मेंस की कट ऑफ को देख लेते हैं। तो मेंस की कट ऑफ हमारा जो है वो कट ऑफ ये 250 मतलब 200 का तो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर, बट 50 का जो हमारा एस्से लेटर राइटिंग होता है ये कट ऑफ 250 का ये कट ऑफ निकलता है, ठीक है, क्योंकि मेंस में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। और तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ मेंस की तैयारी करना होता है। ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं, जो क्वेश्चन डुएबल है, डुएबल क्वेश्चन जो कि सबसे बन रहा है उतना तो बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 2020 में हमारा कट ऑफ क्या रहा है। तो आप देख पा रहे हो एससी में 73.83, एसटी में 66.86, ओबीसी में 80.96, ईडब्ल्यूएस में 84.60, एलडी का तो जहाँ था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की तो 80.45, बीआई का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में 93.08 और एचआई का 63.10, ठीक है। इसी तरीके से जनरल का 88.93 आया था और डीएनडी तो इसमें 63.25। 2019 की बात कर ले तो 82.50, ठीक है, 82.50 हमारा किसका है, एससी कैटेगरी का है। उसके बाद एसटी का 77.63, ओबीसी का 94.28 और ईडब्ल्यूएस का 100.89, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स हमारा 2018 का, उसमें एससी का 77.13, एसटी का 75.01 और ओबीसी का 86.42। तो समझ लो 90 के एवरेज में, जनरल का होगा तो 90
गया होगा, ठीक है, क्योंकि डाटा एग्जैक्ट मिला नहीं। बट अगर ओबीसी का 86 है तो मे बी हो सकता है कि 90 तक में ही होगा जनरल का, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग कट ऑफ देखते हैं किसका, हमारे इंटरव्यू में कैसे कट ऑफ जाता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू का कट ऑफ ये हम 2020 का डिस्कस करते हैं। जनरल को 20, एससी का 17.50, एसटी का 17.50, ओबीसी का 17.50, ईडब्ल्यूएस का 20, एलडी का 17.50, वीआई का 17.50 और एचआई का 17.50। बट हमें सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा वो हमारा क्या होता है, इंक्लूड होता है ओवरऑल, जो हमारा पूरा परसेंटेज, पूरा मार्क्स जो बन के आता है ना, उसमें इंक्लूड रहता है। इसलिए हमें कोशिश करना है कि इंटरव्यू भी अच्छा जाए, मेंस भी बहुत अच्छा जाए, ठीक है। और प्री एग्जाम हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना प्री में जरूरी होता है। क्वालिफाई करके मतलब कट ऑफ क्लियर करना बस जरूरी है प्री में, क्योंकि उसका आपको मार्क्स ऐड नहीं होता है, ऐड होता है मेंस का और इंटरव्यू का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से सिलेबस हमको कंप्लीट करना है एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ हमने बहुत ही डिटेल में एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है।